अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज के दिन मैंने की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग। तो ईद के कपड़े, जूते अपने बच्चों के सब वो मुकम्मल हो चुकी है तैयारी, लेकिन एक आखिरी चक्कर जो है वो फिर भी लग जाता है बाज़ार का, क्योंकि लास्ट में रह जाती हैं चूड़ियाँ, बच्चों की पिन्स, हेयर बैंड वग़ैरह। और इसके अलावा मैंने अपने ईद ड्रेसेस के जो दुपट्टे थे वो पीको करवाने थे, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, मेहंदी लेनी थी, और मीरम मिरहा के दुपट्टे लेने थे। तो इसलिए फिर मैं आई बाज़ार, और मैंने चूड़ियाँ वग़ैरह ख़रीदी अपनी, अपने बच्चों की, उनकी पिन्स, हेयर बैंड लिए। और फिर मैं आई बाड़ा पर। यहाँ पर मैंने लेना था मिरहा की ईद के ड्रेस का दुपट्टा। वैसे तो वो दुपट्टा हर नहीं लेती, लेकिन मैंने ईद का ड्रेस उसका बनाया है, साथ में गरारा है, शॉर्ट फ्रॉक है, तो साथ में मैंने सोचा दुपट्टा ले लेती हूँ, इसलिए मैं बाड़ा पर आई थी। और मैं जब भी बाड़ा पर आती हूँ तो फिर मैं पूरे बाड़े में सारे कपड़े चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं, फैंसी ड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आती हूँ तो शादी वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने ज़्यादा कुछ भी चेक नहीं किया। यहाँ पे बाड़ा पे एसी नहीं चल रहे थे, पंखे चल रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि बहुत पसीना आ रहा था। तो फिर मैंने लेने थे अपने घर पहनने के लिए स्लीपर बच्चों के, और फिर मैंने यहाँ पर मैंने स्लीपर लेने आई, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि प्राइसेस जो है इतनी ज़्यादा की हुई थी। यही स्लीपर आम दिनों में 700-800 तक मिल जाते हैं, और अभी 1000 में दे रहे थे। कभी भी ईद के करीब तो जाकर शॉपिंग बिल्कुल मत करो, सब की, हर शय की जो कीमतें हैं ना वो ज़्यादा लगाई होती हैं। तो शॉपिंग से जल्दी फ़ारिग हो गए, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और फिर इकरा ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं मेके में थी और उन्हीं के साथ मैं शॉपिंग पर गई थी। और फिर मुझे इकरा ने घर ड्रॉप किया, और माशाल्लाह अब इकरा की ड्राइविंग जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, और अब कोई परेशानी नहीं है। जब भी बाज़ार जाना होगा आराम से इकरा के साथ चले जाएंगे, घर के मर्दों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। और अब से मेरी पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी तो इकरा पर है। मैं जब भी मेके जाना होता है तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं छोड़ आऊँगा, लेने नहीं आऊँगा, खुद ही आना पड़ेगा। तो अब से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने जब भी जाना होगा, जब भी वापस आना होगा, बस मुझे इकरा ले जाएगी और वापस भी छोड़ जाएगी। तो घर आकर फिर मैंने अपने तमाम ईद के ड्रेसेस इकट्ठे किए, और मैंने सोचा इनको एक साथ अब इस्त्री कर लेती हूँ। सब ड्रेसेस मुकम्मल हो गए थे। मैं अपना ईद का ड्रेस जो है वो दर्जन से ले आई थी, तमाम दुपट्टे भी मैं पीको करवा कर ले आई हूँ। तो सब तैयारी कंप्लीट थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो फ़ाइनल काम है ये भी कर लेते हैं, प्रेस करने वाला। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतनी गर्मी में इस्त्री करना वैसे ही मुझे अज़ाब लगता है। तो कपड़े भी बहुत सारे थे, तकरीबन ईद के तीनों दिन के ड्रेसेस हैं सब के, मेरे हस्बैंड के और बच्चों के, और काफ़ी ढेर था जो मैंने इस्त्री किया। तो मैंने सोचा कि आज के दिन ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, कल का दिन करेंगे सफाई के नाम। तो एक दिन पूरे घर की तफसीलन सफाई करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने पहले सफाई इसलिए नहीं की कि आजकल यहाँ पर आंधियों का सीज़न चल रहा है, रोज़ाना ही आंधी आ जाती है। और अगर मैं पहले ही सफाई कर लेती तो फिर उस सफाई पे पानी फिर जाना था, क्योंकि कल रात भी आंधी आई है। और इसी तरह अगर मैं पहले कर लेती सफाई तो फिर आंधी से दोबारा से ही घर वैसी उसकी हालत हो जानी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट दिन है, उसी दिन बस सफाई करूँगी अच्छे से, ताकि ईद तक वो सफाई बरकरार रहे। लेकिन इसका भी बात का पता नहीं कि मैं दिन टाइम में सारी सफाई करूं और रात में ही आंधी आ जाए, तो फिर तो मेरा ईद का दिन जो है वो फिर आधा दिन तो सफाई में गुजर जाएगा। और वैसे भी कुर्बानी वाली ईद पे तो ख़वातीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। जब तक गोश्त नहीं आता बस तब तक ईद है, उसके बाद जैसे ही गोश्त आ गया बस उसको समेटो, साफ़ करो और फिर कुकिंग करो, सारा दिन इसी में गुजर जाता है ख़वातीन का। तो इस दफ़ा बकरा है, ज़्यादा गोश्त नहीं होगा, बस जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे। और इतना ज़्यादा गोश्त नहीं होता, बस रखने जोगा तो होता ही नहीं है ना, बस 1 से 2 सालन बनते हैं और बस ख़त्म हो गया। अगर बड़े में हिस्सा हो और वो तो बहुत ज़्यादा गोश्त होता है और उसको संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है।
आजकल जो गर्मी पड़ रही है इतनी शदीद वाली, इस गर्मी में कहाँ इतना ज़्यादा गोश्त खाया जाना है। और ऊपर से लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि जो गोश्त है उसको फ्रीज़ करके तो बिल्कुल भी नहीं रखना। बेहतर है कि सारा गोश्त जो है वो आप गरीबों में बांट दें। बस अपने खाने के लिए जो 1 से 2 सालन बनाने हैं, बस वही रखें। गोश्त फ्रीज़ करके बिल्कुल ना रखें और बस गरीबों में बांट दें। बड़ा जो गोश्त है वो तो जब भी अगर हम बड़े में हिस्सा डालते हैं तो मैं उसको खुश्क कर लेती हूँ। नमकीन बोटियाँ जो बनाते हैं, कढ़ाई में बस गोश्त डाला और उसमें नमक ऐड करके उसको खुश्क कर लिया। तो जब सालन बनाना हो या चावल में डालने हो तो उसी को यूज़ कर लिया। इसी तरह कच्चा गोश्त हरगिज़ ना रखें, क्योंकि जैसे लोड शेडिंग हो रही है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अगर उसको खुश्क करके रखते हैं तो वो काफ़ी अर्सा चल भी जाता है। तो आते हैं ईद के ड्रेसेस की तरफ। ये है मेरा ईद का फ़र्स्ट डे का ड्रेस, जो मैंने दर्शन से स्टिच करवाया है। और ये मैंने डिज़ाइनर से खुद बताया था, चाक्स पर बटन लगाने हैं और उससे मैंने बताया था कि कितने फासले पर लगाने हैं, पर उसने तो मीना बाज़ार लगा दिए बटन्स का। देखने में बुरे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ये है मेरा ईद का फ़र्स्ट डे का ड्रेस। और अभी फिर मैं आपको दिखाती हूँ ईद के सेकंड डे का। बस मैंने फ़र्स्ट और सेकंड डे के जो ड्रेसेस हैं वही प्रेस किए हैं। यहीं पर मेरी बस हो गई थी, अपने बच्चों के बस 2-2 डेज़ के जो हैं ड्रेसेस वही मैंने प्रेस किए हैं। थर्ड डेज़ के जो हैं वो मैंने रख लिए, बाद में उनको करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगना शुरू हो गई और मेरी एड़ियों तक पसीना निकल आया, तो इसलिए फिर मैंने बस कर दिया ये काम। तो ये है मेरा ईद का सेकंड डे का ड्रेस और ये मैंने खुद स्टिच किया है। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया, इसके अंदर मैंने ऑर्गेन्जा का पैच लगाया है। इसका गला मैंने सिंपल गोल रखा है और ये साथ में छोटी जो है वह समोसा लेस लगाई है, तो इससे थोड़ी सी फैंसी लुक आ रही है। तो बाजू में भी ऐसे ही मैंने दरमियान में पैच लगाया है और साथ में फिर मैंने इसका दुपट्टा मैच किया। ये 2 पीस था ऑल ओवर प्रिंट में, और फिर मैंने साथ में दुपट्टा मैच किया। और ये दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत ही लाइट वेटेड है। तो ये हो गया मेरा सेकंड डे का ड्रेस। और बाकी अभी प्रेस करने वाले हैं कपड़े, लेकिन मैं वो फिर आपको दिखा देती हूँ। जो ईद के थर्ड डे का है वो भी मैंने ड्रेस खुद ही सिलाई किया है, अपना और बेटियों का भी। फ़र्स्ट और सेकंड डे के ड्रेसेस जो हैं मैं बच्चियों के, वो मैंने रेडीमेड लिए हैं, और दोनों बेटियों के ईद के थर्ड डे के ड्रेसेस वो मैंने खुद स्टिच किए हैं। तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस उनके बटन लगने वाले रह गए हैं और वो करेंगे बाद में प्रेस। तो ये है मेरा का ईद का फ़र्स्ट डे का ड्रेस। और ये मैंने सिंगल शर्ट ली थी रेडीमेड, और इसके साथ फिर मैंने बनाया है गरारा, और वो मैंने खुद स्टिच किया है। तो इस ईद पर मैंने बहुत सारी बचत की है। अगर मैं ये सारे ड्रेसेस टेलर से स्टिच करवाती तो बहुत सारा बिल बनने वाला था। तो इस दफ़ा मैंने बहुत हिम्मत पकड़ी है और बहुत सारे मैंने ड्रेसेस स्टिच किए हैं, ना सिर्फ ईद के, इसके अलावा भी गर्मियों के। बच्चों के तो बहुत कपड़े होते हैं गर्मियों के, एक तो वो फट जाते हैं बहुत जल्दी और धुल धुल के ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने सारे जो ड्रेसेस गर्मियों में बच्चियों के पहनने वाले हैं वो मैंने इस दफ़ा ख़ुद ही स्टिच किए हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी बचत हो गई है। लेकिन स्टिचिंग भी बहुत हिम्मत वाला काम है। मैंने जिस तरह सिलाई की है वो मुझे पता है, किस तरह मैंने बाकी घर के कामों को देखा है, बच्चों को, और साथ में स्टिचिंग की है। तो बहुत ही मुश्किल काम है वाकई में। मैं दाद देती हूँ उन तमाम ख़वातीन को जो सिलाई का काम करती हैं। आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, साथ में अपने घर को भी मैनेज करती हैं और साथ में स्टिचिंग करती हैं। तो जैसा कि अब ईद आने वाली है और इन दिनों में तो बहुत ही रश होता है टेलर्स के पास, तो दिन रात मशीन के सामने बैठे होते हैं। और जो ख़वातीन घरों में सिलाई करती हैं वो भी दिन रात मशीन के सामने बैठी हैं और साथ में फिर घर को भी मैनेज कर रही हैं। ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बटन लगाने वाले थे वो भी मैंने लगा लिए। ये मैंने खुद स्टिच किया है, ओपन फ्रॉक बनाई है, और इसी तरह मीरम की वो मैंने सिंपल फ्रॉक बनाई है। तो मेरी ईद की तैयारियां हो गई मुकम्मल। तो आपको मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद मुबारक। मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और जो भी न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।